नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज़ खबर 24 और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है ठाकुर राजाराम। ठाकुर राजाराम वो शख्सियत हैं जो कई पार्टियों के साथ पहले भी उन्होंने धरातल से काम किया है और काफ़ी लंबे समय तक कई पार्टियों के साथ जो है वो काम करने के साथ साथ बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले ठाकुर राजाराम जेजेपी पार्टी के साथ राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से जेजेपी पार्टी को जो है वो सहारा दिए हुए थे, परंतु हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। क्यों ज्वाइन की है, क्या वजह है और क्या खास उन्होंने देखा, उन तमाम सवालों को लेकर के हमारे साथ सीधा बात करेंगे। हमारे साथ राजाराम जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बीबीएम न्यूज़ खबर 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठाकुर साहब, आपका बहुत अच्छा कैरियर रहा है राजनीति में, काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में रहे हैं और जेजेपी पार्टी के साथ आपने काफ़ी लंबा समय दिया है, काफ़ी लंबे अरसे से आपने काम किया है। ऐसी क्या वजह रही जो आपने जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है? जी, हमने अपने जीवन के 35 साल इस पार्टी को दिए, चौटला परिवार को दिए। तब एक ही पार्टी थी। 2018 में नई पार्टी का गठन हुआ, जेजेपी नाम से पार्टी बनी। उस पार्टी का मैं फरीदाबाद जिले का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया जी। मैंने पूरी अपनी मेहनत से, लगन से सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, सभी को ये मान सम्मान, विश्वास दिलाया कि सरकार आने पर आपको पूर्ण रूप से सम्मान मिलेगा। हमारा सरकार में हिस्सा हुआ, डिप्टी सीएम दुष्यंत जी बने। उसके बाद बनने के बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी शुरू हुई। अनदेखी शुरू हुई तो मैं जिलाध्यक्ष था, तो सारे कार्यकर्ताओं की शिकायतें मेरे पास आती थी। हम सभी ने एक राय बनाई कि भाई राष्ट्रीय पार्टी में जाना चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी भी ऐसी हो जो अपना किसान, मजदूर, व्यापारी का भला कर सके। इसलिए हम सब ने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है और हमने आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। राजाराम जी, आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी पार्टियां कई और भी थी, बीजेपी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है वो निखर कर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार अब पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें, क्योंकि पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली में सरकार बनाई है, अन्य भी राज्यों में लगातार चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी आपको ऐसा क्यों लगा कांग्रेस पार्टी ही आपको ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, उसमें आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर, चाहे हम अपोजिशन पार्टी में थे मगर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, इसलिए आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी के नेतृत्व में हम सभी ने यह फैसला किया कि हुड्डा साहब बहुत ही नरम नेता हैं, 36 बिरादरी की सुनते हैं, 36 बिरादरी को मान सम्मान देते हैं। इसलिए हम सब ने यही निर्णय लिया कि हुड्डा साहब सबसे बेहतर नेता हैं और हमें राष्ट्रीय पार्टी में काम करना है। और हमारे जो सर्वे सर्वा हैं पार्टी के, वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। हम सब ने उनमें आस्था व्यक्त की। विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमने पार्टी में प्रवेश किया और सारे कम से कम सैकड़ों लोग थे उस दिन। सरपंच साहबान थे, नंबरदार साहबान, हर गांव के मौजूद लोग थे। सभी ने एकजुट होकर मेरा साथ दिया और विश्वास दिलाया कि ठाकुर साहब आप पूरी मेहनत करो, हम सब आपके साथ हैं। ठाकुर साहब, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जेजेपी पार्टी में, क्योंकि सरकार में फिलहाल साझा है जेजेपी पार्टी का, खुद डिप्टी जो सीएम है वो दुष्यंत चौटाला हैं, तो क्या अनदेखी रही कार्यकर्ताओं की? कैसे आप देख रहे हैं, अनदेखी कैसे कह सकते हैं? और दूसरा बड़ा सवाल, क्योंकि जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उस पार्टी का भी कुनबा काफ़ी बड़ा है और आए दिन अगर हम बात करें तो लगातार सामने खबरें ऐसी आ रही हैं कि आमने सामने कई बार लात घूंसे तक भी चलने की नौबत आ गई। तो क्या लगता है ऐसी पार्टी का कोई अस्तित्व आने वाले समय में देखा जा सकता है? नहीं, उसमें मुख्य तौर पर दुष्यंत जी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी शुरू की जी।
तब संगठन में लोग थे। वो अनदेखी कौन सी थी? वही ये जो कार्यकर्ताओं का जो जेन्युइन काम, जैसे किसी का बेचारा ट्रांसफर है, कोई छोटा मोटा काम है, थाने का, तहसील का, जो भी दैनिक कार्य होते हैं, जैसे डीएसपी ऑफिस का, कोई भी आम जो कार्य है आम जनता के भी, तो मतलब चल नहीं रही थी ये कहा जा सकता जब कार्यकर्ता है जो आम जनता के कार्य नहीं करा सकते, तो उसमें फिर पार्टी में उसमें रहने का फायदा क्या? तो कांग्रेस में जो लगातार गुटबाजी चल रही है, क्या लगता है इसमें कार्यकर्ता, क्योंकि हाल ही में जो फरीदाबाद के अंदर भी ऑब्जर्वर जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया था कि अनदेखी की जा रही है उनकी अभी से, अभी तो पार्टी सत्ता में भी नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें पार्टी में आपस में एकजुटता है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। बाकी ये हाईकमान का दायित्व बनता है कि हाईकमान किसको जिम्मेवारी देते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश है और जोश में ही लोग इकट्ठे होते हैं। तब उन्हें उम्मीद होती है भाई सरकार आने वाली है, तभी कार्यकर्ताओं में जोश बनता है। जोश क्या इतना हो गया कि लात घूसे तक जो है वो राजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन होता है तो ये छोटे मोटी बात चलती रहती है, मगर कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और एकमात्र हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। दो गुट आपकी कांग्रेस सरकार में प्रदेश के अंदर नजर आ रहे हैं। एक है एसआर के गुट जो रणदीप सुरजेवाला हैं और कुमारी सैलजा हैं और भी उनके साथ हैं, और बात करें दूसरी तो दूसरी तरफ है हुड्डा। तो ऐसे में नहीं लगता कि दोनों गुटों के बीच में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पिस रहे हैं इसमें? नहीं, कार्यकर्ताओं का तो उनको एक जो है कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। कार्यकर्ता चाहे उनसे जुड़े हुए हैं चाहे हुड्डा साहब जुड़े हैं, सब कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसे सबकी एकजुटता है। सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो अपने भारत के सतह पर जो इंडिया लेवल पर पार्टी है, उसमें सब राहुल गांधी की देखरेख में सारा कार्य हो रहा है और सब उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब एकजुट होकर अपनी अपनी बात रखते हैं, मगर सब कांग्रेस को एकजुट करते हैं। राजाराम जी, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आपको क्या लगा कि कहां से आपको उम्मीद है, क्योंकि आप जो दावेदारी कर रहे हैं वो प्रथला विधानसभा से कर रहे हो, जबकि प्रथला विधानसभा क्षेत्र में पहले ही ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको कांग्रेस पार्टी प्रथला से मौका दे सकती है? नहीं, पार्टी में जो भी साथी कार्यकर्ता है, काम करता है कार्यकर्ता के रूप में, उसको अधिकार होता है, चाहे उसमें मैं हूं चाहे उसमें कोई भी है, सभी साथियों को बराबर का हक है। हमें फील्ड में काम करते हुए 35 साल हो गए, इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी 36 बरादरी में हमारा दुख में सुख में आना जाना रहता है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हाईकमान हमारी बात पे, हमारी दावेदारी पे विचार करेंगे और जो भी हाईकमान का आदेश होगा, जो भी फैसला होगा, वो हमारे सिर माथे होगा और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। विधानसभा तो कई और हैं, प्रथला विधानसभा चुनने का आपका क्या पर्पज रहा? क्योंकि क्या आपको लगता है कि हाल ही में नैनपाल रावत निर्दलीय उम्मीदवार वहां से जो है चुनाव जीते थे, क्या इस बाबत आप सोचते हैं कि वहां से चुनाव जीतना आसान रहेगा? या कि विधानसभा तो और भी हैं, बल्लभगढ़ विधानसभा जहां आपका रेजिडेंस है, इसके अलावा एनआईटी है, तिगांव है, आपका फरीदाबाद है, एनआईटी है, वो ओल्ड है, और इसके अलावा बात करें तो बड़खल है, तो कई सारी विधानसभाएं। तो आपको प्रथला विधानसभा ही क्यों चुनना पड़ा? मेरी जो जन्मभूमि है जी, वो हमारी प्रथला हल्के में पड़ती है। मेरा अपना गांव बहवलपुर जी। मेरे पिताजी तहसीलदार रहे, उनका पूरे इलाके में उनका एक विशेष उनकी छाप थी, उनका एक योगदान था, 36 बरादरी में उनका प्यार था। अपने मैं पिताजी की आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया और मैं अपने क्षेत्र के लिए हमारा काम। पिताजी के बूते आप चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमने तो देखो, माँ बाप का तो सबसे पहला आशीर्वाद होता है बच्चे के लिए। माँ बाप तो एक भगवान के दर्जे के रूप में है। तो मैंने ये कार्य शुरू किया और मैंने 87 से पार्टी में काम करना शुरू किया और आज तक हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में। आपका काफ़ी लंबा समय राजनीति में रहा, इस बीच आपने प्रथला को समय की अगर बात करें, क्योंकि जब चुनाव आप प्रथला से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्रथला को आपने समय दिया? प्रथला के लोगों को आपने समय दिया? प्रथला के लोगों में आप गए, किस तरीके से कुछ किया आपने? मैं मुकेश जी लगातार 35 साल से 36 बरादरी में किसी भी समाज में कोई भी दुख हो सुख हो, हमेशा मैं ये नहीं देखता भाई ये मेरी जाति का या दूसरी जाति का, नहीं।
कोई भी बिरादरी का, किसी भी बिरादरी में कोई भी दुख है, दर्द है, कोई हंसी है, खुशी है, कहीं कोई परेशानी है, तो सबसे पहले मैं छत्तीस बिरादरी में जाता हूँ और सबके दुख सुख में काम आता हूँ। और जो भी मेरे में बनता है मैं तुरंत टेलीफोन करता हूँ, चाहे किसी अफसर से बात करनी हो। मैं इस तरह नहीं करता बस गोली देने वाली बात, तुरंत कार्रवाई करता हूँ। तुरंत जो भाई आया, उम्मीद लेकर आया, उसका कार्य होना चाहिए। ये हमारा यही तो काम है जनता के। अगर हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम नहीं करते, तो जनता की जो मूलभूत जो उनके कार्य हैं वो तो हमें कराने पड़ेंगे। यही नेताओं से उम्मीद होती है जनता की। क्योंकि अगर पृथला में बात करें तो उम्मीदवार तो कई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, परंतु राजाराम जी क्योंकि और भी ऐसे प्रबल दावेदार हैं पृथला के अंदर, चाहे हम टेकचंद शर्मा की बात कर लें, नैनपाल रावत की बात कर लें, रघुवीर सिंह तेवतिया की बात कर लें, या दीपक डागर की बात कर लें, या फिर इसके अलावा जो सुरेंद्र तेवतिया हैं, बहुत लंबे समय से वो पृथला में काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जनता आपको मौका देगी? नहीं, सभी देखो, सभी मैंने आपसे पहले कहा, सभी साथी, सभी नेतागण, सभी हमारे पुराने साथी हैं, सभी अपने कार्य करते हैं। वो तो हाईकमान के हाथ में, टिकट तो एक ही है, पार्टी की टिकट तो एक ही मिलती है, वो तो हाईकमान जो फैसला करेगा। मगर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हमें हाईकमान हमारी जो इस पे दावेदारी पे विचार करेंगे, और जो भी है फैसला हाईकमान का होगा वो शर्माते होगा, उसको हम वो शर्म मान्य होगा। पृथला के हालातों के बारे में अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करें राजाराम जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पृथला की आप राजनीतिक जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो पृथला के हालातों से आप वाकिफ होंगे पूरी तरीके से? नहीं, पृथला में विशेष तौर पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और आप कहाँ किसी भी गांव में जाओ, सड़कों की हालत बड़ी खराब है। जो उम्मीद थी वो कार्य नहीं हुए। अब तो तकरीबन अब 4 साल उम्मीद किन से थी? अब सरकार को 4 साल तो होने वाले हैं। नहीं, उम्मीद किन से? ये तो ये सरकार से उम्मीद होती है। सरकार से, विधायक से? विधायक भी ठाकुर है। नहीं, चलो विधायक ठाकुर है, वो हमारा भाई है, छोटा भाई है, मगर जो है जो सरकार से जो उम्मीद थी वो कार्य हुए नहीं जनता के। जनता परेशान। मौका मिला तो आप उन कार्य को करा पाएंगे, या फिर आपकी भी सरकार या आप भी उन्हीं की तरह जो है जिस तरीके से ये 5 साल जो जा रहे हैं जनता के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके दुर्भाग्य के दिन ये कह सकते हैं, क्या ये भी ऐसे रहेंगे आपके कार्यकाल का समय भी? नहीं, पार्टी ने, परमात्मा ने हमें मौका दिया तो 36 बिरादरी के लिए कार्य करेंगे। लोगों ने तो मेरे को बगैर विधायक के भी अजमा के देख रखा है। मैं तो अब भी 36 बिरादरी के कार्य करता हूँ, और आप मेरा कभी टेलीफोन कभी बंद नहीं होता मेरा। मैं तो हमेशा, और भगवान ने समय दिया, परमात्मा की कृपा हुई, 36 बिरादरी का आशीर्वाद रहा, तो भगवान के दयाते 36 बिरादरी का आशीर्वाद से जनता के कार्य करेंगे, और रात के 12 बजे कार्य करेंगे। जो भी विकास कार्य करना है पृथला क्षेत्र में किसी भी तरह का, सबसे पहले बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। सबसे बड़ी जो विकट समस्या हमारे हल्के में, पूरे जिले फरीदाबाद में, हर पार्टी कहती है, हमारे पूरे जिले में सबसे ज्यादा कंपनियां हैं। इतनी हजारों कंपनियां होने के बावजूद भी हमारे युवा को, हमारे बच्चों को, लोकल बच्चों को रोजगार नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे फरीदाबाद जिले का। हमारा समय आया, सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, और हम सबसे पहले बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे। सबसे हमारा पहला उद्देश्य होगा, क्योंकि 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश में खाली हैं, जिसमें हमारा फरीदाबाद का हिस्सा बहुत ज्यादा बनता है। सबसे एक नशा, जो हमारे युवा बच्चे नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, इस नशे को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये 2 चीज, एक शिक्षा है। इन जो 4-5 जो मेन मुद्दे जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर सबसे पहले इन पर विचार किया जाएगा, और विचार नहीं, इनको सरकार आने पर आदरणीय हुड्डा साहब से लागू करवाया जाएगा। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर राजाराम जी। ये तो हमारे साथ ठाकुर राजाराम, जो कि कांग्रेस से प्रबल दावेदार अपने आप को बता रहे हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से। ये तो भविष्य के घर में है कि आखिर आने वाले समय में कौन सी जो पार्टी है वो सरकार बनाएगी, परंतु लगातार जिस तरीके से जेजेपी पार्टी को इन्होंने बड़ा झटका दिया, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है इन्होंने जेजेपी पार्टी का दामन छोड़ा, और उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा, और खुद हुड्डा जो हरियाणा के जो कह सकते पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं हुड्डा, और कांग्रेस के एक तरीके से आला कमान भी हैं प्रदेश के अंदर, तो उनके नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अब देखने वाली बात यह है कि कोई बहुत सारे उम्मीदवार हैं, और उन उम्मीदवारों के बीच में ठाकुर राजाराम पार्टी के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में आखिर अपनी पकड़ कैसे बनाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।